स्वागत है आप सभी का लॉ सीखो के न्यूज इन फ्लैश में। तो अब से न्यूज इन फ्लैश हम हिंदी में भी डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए आज की मेन क्या न्यूज है, मुख्य क्या समाचार है वो जानते हैं। तो पहली खबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इंडेक्स के बारे में, जो कि नीति आयोग ने रिलीज किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य जो कि यूएन के तरफ से भी सेट किए गए हैं, उन्हीं मापदंडों पे हम नीति आयोग के द्वारा भी एक देश के राज्यों के लिए इंडेक्स हर वर्ष निकालते हैं। तो इस वर्ष अगर देखें तो इस इंडेक्स में सबसे ऊपर वाली रैंक पे जो रहे हैं राज्य वो है केरला, और उसके साथ में यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। वही तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश उनके बाद में। उसके बाद में अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर, सबसे खराब जिनकी परफॉर्मेंस रही है उनकी बात करें तो उसमें बिहार, झारखंड और असम है। वही उस हिसाब से अगर देखें कि जिसने सबसे ज्यादा गेन करा है, सबसे ज्यादा तरक्की इंप्रूवमेंट किया है, उनमें मिजोरम और हरियाणा ये दो राज्य है। उसके अलावा अगर हम औसत रूप से कंपोजिट स्कोर देखें भारत का पूर्ण, तो 2019-20 में जहां पर ये 60 पर था, वही अब ये बढ़ के 66 हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने ओवरऑल यहाँ पर प्रोग्रेस करी है हमारे सतत विकास के जो अलग अलग मापदंड है उनमें। चलिए, तो दूसरी जो खबर है वो है केरला ने ट्रेडमार्क बैटल जीत रही है KSRTC की। KSRTC ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है, सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सेम नाम से केरल और कर्नाटक दोनों राज्यों में थी। दोनों राज्यों के नाम के से स्टार्ट होते, जो अल्फाबेट के है उससे स्टार्ट होते, इसलिए इनकी जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी उसका नाम KSRTC था। तो यहाँ पर दोनों राज्यों की एक सी व्यवस्था है और आपको पता है दोनों राज्यों की सीमा भी आपस में लगती है, तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो सकता था। इसके लिए दोनों पहुंच गए यहाँ पर ट्रेडमार्क बैटल के लिए कि ये नाम किसके पास में रहेगा, और एंड में आखिरकार केरला ने ये बैटल जीत ली है। तो यहाँ पर कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और वही केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो इसमें के जो है दोनों में कॉमन था। यहाँ पर उनके स्टेट का जो पहला अल्फाबेट होता है उसके हिसाब से, तो अपने आप में ये दोनों एक अपने अपने राज्यों में हमेशा से ब्रांड बनी है, इसलिए कहीं ना कहीं एक स्टेक की भी लड़ाई थी। तो यहाँ पर उसके साथ में जो निकनेम है अन्ना बंदी, ये भी केरला को मिल गया। तो यहाँ पे एक्रोनेम और उसके साथ में जो निकनेम है, दोनों का बैटल, यहाँ पर एम्बलम निकनेम दोनों का बैटल केरला ने जीता है। तो यहाँ पर ये जो क्लेम है ये अप्रूव किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो चलिए तीसरी खबर देखते हैं, वो है मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में। तो कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट, एक मॉडल किराएदार अधिनियम जो है वो सर्कुलेट कर दिया है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कि वो इसे अडॉप्ट करे। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि एक इस लक्ष्य से लाया जा रहा है, इसको इस फायदे को देखते हुए लाया जा रहा है कि जो हमारे पास में हमारे क्षेत्र में अगर देश में देखें तो रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि बहुत से हाउसेस जो बने हुए, बहुत से घर जो लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं, उनसे कोई इनकम ही नहीं हो रही, उनको कोई किराए पे ही नहीं रह रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इशू को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर ये मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया गया कि जो किराएदार है उनमें भी एक ट्रस्ट बढ़े और वो भी घर किराए से ले। साथ ही साथ टेनेंट और लैंडलॉर्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिलती है। इनकी राइट्स ऑब्लिगेशन क्या है, इसको लेकर भी हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया है। उसके अलावा इस एक्ट में जो बात कही गई है उनमें महत्वपूर्ण बात है कि रेंट कंट्रोल कोर्ट बनेंगे, यहाँ पे रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, एक अपीलेंट बॉडी भी बनेगी स्टेट में। तो ये अपने आप में आगे अगर कोई डिस्प्यूट आती है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी बनाने की बात की गई है हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन से खासकर डील करेगा। तो चलिए, जो तीसरी न्यूज़ है ये है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो SCO ने एक एग्रीमेंट साइन किया था यहाँ पर भारत ने मास मीडिया कॉर्पोरेशन को लेकर, उसे भारत में लागू करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये मास मीडिया का जो क्षेत्र है उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो न्यू इनोवेशंस है, इसको शेयर करने के बारे में है, जो कि मेंबर स्टेट से उनके
बीच में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इक्वल और म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, खासकर जो जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिस्ट का हमारा वर्ग है उनके बीच में, जो मेंबर राज्य है उनके जर्नलिस्ट के वर्गों के बीच में, जहाँ पर वो एक देश से दूसरे देश कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई गुड प्रैक्टिस हो, कोई इनोवेशन हो, वो शामिल कर सकते हैं। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय, एक परमानेंट, एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन मतलब यहाँ पर यूरोपीय देश भी है और एशियन देश भी है। तो राजनीतिक, आर्थिक और मिलिट्री संस्थान है ये अपने आप में, जिनका उद्देश्य है शांति, सुरक्षा और रीजन में एक स्थिरता बनाए रखना। तो इस SCO के 8 मेंबर राज्य है, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान रिपब्लिक, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 8 देश इसमें हैं। और इसका जो सेक्रेटरीट है ये बीजिंग, चाइना में है। तो यहाँ पर अपने आप में ये एक देखने वाली बात है कि भले इसका नाम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन इसका सेक्रेटरीट जो है वो बीजिंग में है। तो चलिए, जो चौथी हमारी खबर है ये चीन से ही संबंध में है। तो चीन ने अपना आर्टिफिशियल सन का एक्सपेरिमेंट, फ्यूजन रिएक्टर का अपना एक्सपेरिमेंट किया है, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं चाइनास एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टॉकमैक ईस्ट, इसे शॉर्ट में कहा जा रहा है। तो इसने अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकंड के लिए इसने बनाए रखा। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सन का जो टेम्परेचर होता है उसे भी इसने क्रॉस कर दिया। सो द एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंप्यूटर टॉकमार ईस्ट, अपने आप में ये एक एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस ASIPP में स्थित है। तो अपने आप में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, चाइना को एक बहुत बड़ी इसमें सक्सेस मिली है। आगे आने वाले समय में देखेंगे कि हम कैसे इसे चाइना यूटिलाइज करता है। तो चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही खत्म होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।